कहानी मौर्य काल के बाद की है। गुप्त काल में फिर से बुद्ध विहारों को दुरुस्त किया गया। ये कुशीनगर के लिए पुनर्जागरण का काल था। प्रसिद्ध 6.10 मीटर लंबी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा इसी काल 5वीं शताब्दी में हरिबल नामक भिक्षु द्वारा स्थापित की गई थी। इस समय यहां कई बड़े विहार और मंदिर बने। 5वीं सदी में जब फाहियान यहां आया तो उसने नगर को थोड़ा उजाड़ पाया, लेकिन धार्मिक गतिविधियां जारी थी। 7वीं सदी में ह्वेन-त्सांग ने अपनी यात्रा में कुशीनगर को खंडहरों के बीच घिरा पाया, लेकिन उसने यहां अशोक के स्तंभ और निर्वाण स्तूप का स्पष्ट वर्णन किया। 12वीं शताब्दी के बाद विदेशी आक्रमणों, विशेषकर तुर्क आक्रमण से विहार नष्ट हो गए और भारत में बौद्ध धर्म कमजोर होने लगा, जिसके कारण भिक्षु इस स्थान को छोड़कर चले गए। धीरे धीरे ये क्षेत्र घने जंगलों से ढक गया और लोग इसे भूल गए। स्थानीय लोग इसे माथा कुआर मतलब सोया हुआ राजकुमार के नाम से जानने लगे। ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में इसकी पहचान कुशीनगर के रूप में की। इसके बाद C.L. कार्लाइल ने 1876 में खुदाई के दौरान मुख्य निर्वाण स्तूप और लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा को खोज निकाला। 1903 में म्यांमार के भिक्षु चंद्र स्वामी यहां आए और इसे एक जीवित तीर्थ स्थल के रूप में फिर से स्थापित किया। 1876 में A.C.L. कार्लाइल ने जब मुख्य निर्वाण स्तूप की खुदाई की तो उन्हें एक तांबे का कलश मिला। इस खोज की सबसे बड़ी विशेषता इसके ऊपर रखा गया ताम्रपत्र था। इस ताम्रपत्र पर परिनिर्वाण चैत्य शब्द अंकित था। इसी लेख ने यह सिद्ध किया कि यही वो स्थान है जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसमें बुद्ध के निर्वाण से जुड़ी प्रार्थनाएं और दान देने वाले का नाम भी अंकित था। निर्वाण मंदिर के अंदर स्थापित बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी प्रतिमा के आधार पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख मिला है। इसमें लिखा है कि यह प्रतिमा हरिबल स्वामी नामक भिक्षु द्वारा दान की गई थी और इसे दीन नामक शिल्पी ने बनाया था। यह 5वीं शताब्दी के गुप्त काल की पुष्टि करता है। खुदाई के दौरान मिट्टी की बनी अनेक मोहरें मिली हैं, जिन पर श्री महापरिनिर्वाण भिक्षु संघस्य खुदा हुआ है। इन मोहरों से यह पता चला कि यहाँ एक बहुत बड़ा मठ था, जहां दूर दूर से भिक्षु आकर रहते थे और यह संघ पूरी तरह व्यवस्थित था। यहाँ कनिष्क और अन्य कुषाण राजाओं के समय के सिक्के मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि पहली और दूसरी शताब्दी में भी ये व्यापार और धर्म का बड़ा केंद्र था। 1956 में बुद्ध के 2005वें महापरिनिर्वाण वर्ष पर भारत सरकार ने वर्तमान महापरिनिर्वाण मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आज ये दुनिया भर के बौद्धों के लिए